नमस्कार एवरीवन, विनायक हेयर एंड आज की वीडियो कोई पढ़ाई रिलेटेड नहीं होने वाली। कल से मेरे यूनिट टेस्ट चालू हो रहे हैं, सो आई विल नॉट बी अपलोडिंग वीडियो रेगुलरली एक हफ्ते के लिए। और हो सकता है तुम में से मैक्सिमम लोगों के यूनिट टेस्ट हो चुके हों या होने वाले हों। तुम 10th में, 11th में हो, 12th में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज़ अ स्टोरी टाइम वीडियो। सो अगर तुम्हारे यूनिट टेस्ट हो चुके हैं तो जस्ट चिल, तुम्हें 8-10 मिनट सक्सेसफुली वेस्ट करने मिल गए हैं। डोपामाइन डिटॉक्स करो। एंड अगर तुम्हारे यूनिट टेस्ट होने वाले हैं तो व्हाट आई कैन से कि तुम इससे कुछ ना कुछ तो सीखोगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मेरे यूनिट टेस्ट चालू हुए थे 20 जुलाई 2024 जब मैं क्लास 10th में था। और उस समय मुझे फीवर था और पहले पेपर इंग्लिश का हो गया था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उस दिन हमारी पूरी गली में पानी भर गया। सो मुझे जूते उतार के पैंट चढ़ा के नंगे पैर जाना पड़ा बीच गली से। एक तो दोस्त इतना घुटने तक पानी भरा हुआ है और ऊपर से तुम्हारा पेपर है। सो तुम समझ सकते हो कि क्या फीलिंग आ रही होगी। और जैसे ही स्टॉप पे पहुंचा मैं तो देखा कि बस वाला मुझे देख कर भी इग्नोर कर रहा है और भाई उसने बस लगा दी 100 मीटर आगे। वो वहाँ से चिल्ला रहा है कि भाई दौड़ के आ जल्दी। तो मैं फिर नंगे पैर भाग के बस में चढ़ा, वहाँ शूज़ पहने और जब मैं एग्ज़ाम हॉल पहुँचा तो सारे लोग प्रेजेंट थे और वहाँ देख के थोड़ा शौक भी लगा। पेपर एक्सपेक्टेशन से हार्ड था, सो अच्छा नहीं गया ऑब्वियसली। अगला पेपर कंप्यूटर का था, लेकिन कंप्यूटर तुम लोग भी हल्के में लेते हो, मैं भी हल्के में लेता हूँ, सब हल्के में लेते हैं। सो कंप्यूटर को इग्नोर मारते हैं। अगला पेपर साइंस का पड़ गया था और साइंस में हुआ ये कि दोस्त मैं फ़िज़िक्स बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था। मैं फ़िज़िक्स पढ़ के नहीं गया था और इसी कारण से मेरे मार्क्स उसमें भी कम आए थे। मैंने पहला न्यूमेरिकल ही पेपर में देखा है। फिर बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी में आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी के जो हमारी एसएसटी टीचर थी उनके फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया था। सो शी वॉज एब्सेंट फॉर द होल जुलाई और हम लोग फुल पार्टी कर रहे हैं मज़े में कि यार एसएसटी के पेपर वाले दिन तो गेम मिलेगा, स्पोर्ट्स डे भी हो जाएगा। एंड यही सोच सोच के हम लोग आ गए थे एसएसटी के पेपर वाले दिन। ये था कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था और फिर जब हम लोग आए तो देखते हैं कि हमारी एसएसटी टीचर बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में ही खड़ी हैं। वो बोल रही हैं कि बैग उतार के अंदर आओ और ये लो तुम्हारे पेपर। हम लोग भाई पूरे शौक कि अब क्या किया जाए। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बिना चीटिंग के तो कुछ होने नहीं वाला, इसलिए वी डिसाइडेड टू चीट हेयर। एंड पेपर में अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेपर में जहाँ मैप वर्क है, मैप वर्क सीधा एक्सचेंज कर रहे हैं। अब मैम को पता भी नहीं चल रहा। और एमसीक्यूज़ वगैरह तो तुम्हें पता, तुम भी पूछते हो और सब पूछते हैं। हाँ, मैं वैसे एक्सचेंज नहीं किए, सिर्फ पेपर पे बना के बता दिया कि ये पॉइंट्स हैं, यहाँ लगा लो वगैरह वगैरह। सो वी डिड लाइक दैट। और हमें सिर्फ मैप वर्क में ज़रूरत पड़ी और 2 एमसीक्यूज़ में, क्योंकि बाकी पेपर बहुत सिंपल आया था, मैम को ही पता था। सो उसमें हम बच गए। आई स्कोर 47 इन एसएसटी। हाँ भाई, मैं पढ़ के गया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा मैथ का पेपर था। सो मैथ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, इट्स फ्री। और हो सकता है कि हम 30 जुलाई तक ही 1K सब्स क्रॉस कर दें और ज़्यादातर बच्चों के पास पहुँचे, सो आई कैन बूस्ट अप माई कंटेंट और पढ़ने में मुझे मोटिवेशन होती है। सो आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के एग्ज़ाम में हुआ ये कि देखो, तुम्हारे पास स्कूल वालों की तरफ से एक एनसीईआरटी दी जाती है। स्कूल वाले बोलेंगे कि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आना है, तो मैं भूतों की तरह एनसीईआरटी लगाता बैठा हूँ। खाते वक्त, सोते वक्त एनसीईआरटी लगाए जा रहे हैं। फिर पता चला कि एक रेफरेंस बुक भी मिलती है, आरडी या आरएस या मेरे स्कूल वाले मुझे रत्ना सागर दी थी। इट इज़ अ प्रेटी मच गुड बुक। अगर तुम्हें बुक्स रिव्यू चाहिए तो बता देना। सो मैंने भी यही बुक फॉलो की
और मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था बिकॉज आई वॉज लेजी एट दैट टाइम। और बिना आलस के साथ मैं पेपर देने पहुँच गया। मैंने कहा क्या ही आ जाएगा। सो आधा पेपर तो बहुत सरल था, यानी शुरू के 2 पेज सब नॉर्मल था, लेकिन मैंने वक्त में देखा मेरा दोस्त सिर पकड़ के बैठा है जैसे उसे कुछ बन ही रहा। और क्लास में भी बहुत से बच्चे थे जो सिर पकड़ के बैठे हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया। सो जब मैंने पेज पलटा और देयर वाला सेट ऑफ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4-4 मार्क्स के, उनमें से 3 क्वेश्चन सिंपल थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो ऑप्शन में था, दोनों क्वेश्चन खतरनाक। सो मैंने कहा कि यहाँ कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया कि पूरी की पूरी क्वेश्चन की इक्वेशन उतार दी। वहाँ प्रूव करना था, इक्वेशन उतारी, उसके बाद लिखा लेट द रूट्स ए एंड बी, और थोड़ा बहुत एक स्टेप सॉल्व करके मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, गिवन टू प्रूव करके वगैरह वगैरह। और आई वाज शॉक्ड कि जब रिज़ल्ट आया तो मुझे 2 मार्क्स मिल गए थे 4 में से सक्सेसफुली। सो यही हुआ मेरी यूनिट टेस्ट में। मेरा रिज़ल्ट आया था 9 अगस्त को। घर पे भी डांट तो पड़ी थी ना पढ़ने के कारण। तो तुम्हें डांट ना पड़े इसलिए इस चैनल को फॉलो कर सब्सक्राइब कर लो एंड पढ़ाई करो, चिल करो और मज़े करते रहो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला दोस्त। ऑल आई कैन से कि तुम मज़े ही कर सकते हो, भले ही तुम 11th में हो, 10th में हो, 12th में हो, या एज अ कॉलेज स्टूडेंट सॉरी एज अ कॉलेज स्टूडेंट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिनों में ये चैनल या तो बूस्ट होगा या फिर यहीं रहेगा। सो वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें क्या करना है। सो विद दिस गाइस, पीस आउट। होप में मज़ा आया हो, और कंटेंट के लिए शेयर भी कर देना एंड कमेंट करो तुम्हें अगली वीडियो क्या चाहिए। पीस आउट।